बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आप लोगों को ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की फ़जीलत बताऊंगी। इस आयत की फ़जीलत क्या है, इसको जानने के लिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत की फ़जीलत क्या है? सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये बात हम सब लोग जानते हैं कि ये आयत कब और किस वाक़या पर मबनी है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मुसीबत में फंस गए थे तो उन्होंने क्या दुआ की? तो उन्होंने ये दुआ की थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा हूँ। तो आगे से अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ को कबूल किया, वनज्जयनाहु मिनल गम, और उसको गमों से निजात दी, वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, और हम मोमिनों को इसी तरह निजात दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्नद अहमद और जामिया तिरमिज़ी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली वाले यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में मांगी थी, वो कौन सी दुआ थी? वो यही दुआ थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही दुआ उन्होंने पेट में मांगी थी, जिसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तू हर ख़ता से पाक है, मैं ज़ालिमों में से हूँ। तो आपने फरमाया, जब कोई मुसलमान इस दुआ के वास्ते अल्लाह ताला से कोई भी दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो जब भी कोई आदमी इन जुमलों के साथ दुआ करता है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और फिर कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला इस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो भी ये पढ़कर कोई भी दुआ करता है तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला उसको उससे महरूम रखे। सुभान अल्लाह। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये बहुत ही छोटी सी दुआ है। आप लोग इस दुआ को ज़रूर याद करें, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये दुआ लाजमी आती होगी, लेकिन हम इस दुआ को पढ़ने में गफलत करते हैं। तो आज से अभी से इस दुआ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल करें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से निजात दी और उनकी दुआ को कबूल फरमाया। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप लोग भी इस दुआ को ज़रूर अपनी दुआ में शामिल करें और कसरत से ये दुआ पढ़ा करें। ये बज़ाहिर तो बहुत छोटी सी दुआ है, लेकिन इस दुआ की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारा, अल्लाह ताला को इन कलमात से पुकारा, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और उनको मछली के पेट से निजात दी। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि जो मुसलमान इस दुआ को पढ़कर कोई भी दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको उस दुआ से महरूम नहीं करते। सुभान अल्लाह। तो आज अभी से इस दुआ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल करें, और जहाँ तक हो सके इस दुआ की ज़रूर एक तस्बीह, दिन में सिर्फ एक तस्बीह ज़रूर कर लिया करें। मेरे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन कलमात पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।